उत्तरांचल पंजाबी महासभा के पुनर्गठन के बाद हरिद्वार में कार्य समिति द्वारा श्री गंगा पूजन का कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्री प्रदीप बत्रा सहित दूर दूर के क्षेत्रों से आए पंजाबी समाज के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। पतित पावनी मां गंगा की आरती के बाद श्री गंगा सभा ऑफिस में महासभा के नव नियुक्त पदाधिकारियों व पंजाबी समाज के आए प्रतिनिधियों को कैबिनेट मंत्री श्री प्रदीप बत्रा व श्री गंगा सभा रजिस्टर्ड हरिद्वार के महामंत्री श्री तन्मय वशिष्ठ और सचिव वीरेंद्र कौशिक द्वारा फूल माला व अंग वस्त्र पहनाकर गंगा जल व प्रसाद भेंट कर शुभकामनाएं दी गई। इस अवसर पर प्रदेश अध्यक्ष करण मल्होत्रा ने कहा, पंजाबी समाज को एकजुट करने और सबसे पिछली पंक्ति में बैठे पंजाबियों को भी इस संगठन के साथ जोड़ने के लिए बिना किसी भेदभाव, गुटबाजी और राजनीति के निस्वार्थ भाव और समर्पित कार्यकर्ता के रूप में सदैव प्रयत्नशील रहना है। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने समस्त समाज की ओर से मां गंगा के पावन चरणों में एकजुट रहने की कामना की और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए मां गंगा से प्रार्थना की। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तराखंड के हरिद्वार से राजू सागर की ये रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं ज्वालापुर के नंदपुरी कॉलोनी में और हमारे सामने करण मल्होत्रा साहब पंजाबी महासभा के अध्यक्ष चुने गए हैं अभी हाल फिलहाल में। आइए भाई साहब से जान लेते हैं, अध्यक्ष पद पर आप पहली बार आए हैं या इससे पहले भी आप रह चुके हैं? सर कुछ प्रकाश डालें। मल्होत्रा सर। नमस्कार, सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ये मैं पहली बार उत्तरांचल पंजाबी महासभा का प्रदेश अध्यक्ष बना हूं। उससे पहले 2 अध्यक्ष और हो चुके हैं पिछले 25 वर्षों में, तो इस बार ये सेवा का मौका मुझे मिला है। अब इसको कोशिश करेंगे हम कि घर घर तक जाकर इसकी सेवा करें। सर किस तरह का अभी अनुभव हुआ है आपको और क्या क्या रूपरेखाएं हैं आगे जो आपने इस साल करनी है और आगे कितने साल आप इस पद पर रहने वाले हैं? चुनाव की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं आपकी? हर साल होते हैं या 3 साल में? किस तरह से आप क्या रहते हैं? ये हमने 29 तारीख को गंगा पूजन से जी कार्य शुरू किया है। अब हम हर शहर में इकाई बनाएंगे इसकी और जिलाध्यक्षों की घोषणा करेंगे। बल्कि 2 शहरों में तो हम कर भी चुके हैं, रुद्रपुर और काशीपुर के जिलाध्यक्षों की हम घोषणा कर भी चुके हैं। वो लोग फिर अपने शहर में पूरी इकाई बनाएंगे और गांव गांव में जाकर गांव की भी इकाइयां बनेंगी। हम हर घर तक पहुंचेंगे, जहां भी पंजाबी परिवार रह रहे होंगे हर आदमी तक हमारी पहुंच बनेगी। क्योंकि किसी को भी मदद की जरूरत है या संगठन से कोई जुड़ना चाहता है या कोई और बात है या आपका बच्चों का परिचय सम्मेलन होता है, इस तरह के प्रोग्राम हम प्रदेश स्तर पर करेंगे। पंजाबी महासभा के लिए क्या क्या सुविधाएं देंगे आप? देखिए, किसी को मदद की जरूरत होगी, किसी गरीब कन्या की शादी करनी होगी वो करेंगे, किसी को मेडिकल एड चाहिए होगी वो देते हैं। हम ये नहीं देंगे, देते आ रहे हैं पहले से, वो हमारी जारी रहेगी। और हम सोच रहे हैं पूरे प्रदेश में एक परिचय सम्मेलन करें, क्योंकि आजकल नवनियुक्त जो बड़े होते हैं उनके रिश्तों की समस्या आ रही है। तो यह है कि सब लोग परिचय हो जाएगा तो वहीं पर रिश्ते की थोड़ी सुविधा रहेगी। हम बनाया कि हम स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम करेंगे और कोशिश करेंगे हम जो बेरोजगार घूम रहे हैं उनका ज्यादा अपने ही फैक्ट्रियों में या प्रतिष्ठानों पर उनकी नौकरियां लगवाएं, उन्हें रोजगार दें, रोजगार खुलवाकर उन्हें स्वावलंबी बनाएं। मल्होत्रा साहब, मतलब अगर आपकी संस्था के साथ कोई जुड़ना चाहता है हाँ, तो वो उसका क्या प्रोसीजर है? वो किस हाँ, वो आकर कोई बात नहीं, हमें अपना नंबर हो वो कॉन्टेक्ट दे, हम उसको ग्रुप में डाल लेते हैं और उसका रजिस्टर में नाम नोट कर लेते हैं, उससे फॉर्म भराते हैं हम, उसकी सदस्यता हो जाती है। सर सदस्यता में कोई फीस वाला कोई ऐसा नहीं, कोई फीस नहीं है सर। इसमें सब पंजाबी वाली महासभा की बात चलती है, इसमें सब पंजाबी बिलोंग करेंगे या अदरवाइज कोई भी आके इसमें ज्वाइनिंग कर सकता है? पंजाबी मीन्स पंजाबी सभ्यता है, जो पंजाबी बोले वो पंजाबी है। जी जी, पंजाब में सभी कास्ट के लोग पंजाबी बोलते हैं तो सब पंजाबी हैं वो। जी। हरिद्वार क्षेत्रवासियों के लिए कोई संदेश? हाँ, हरिद्वार क्षेत्रवासियों के लिए भी हम प्रोग्राम करते हैं। यही नहीं है कि सिर्फ हम पंजाबी समाज की ही मदद करते हैं, कोई गैर पंजाबी भी अगर आता है हमारे पास, उसकी गरीब कन्या की किसी की शादी है उसकी मदद करते हैं, उसको मेडिकल एड चाहिए होता है तो उसकी मदद करते हैं। अभी परसों ही हमारी बहन है कामनी सडाना जी, उनकी एक परिचित है, दक्ष मंदिर पर है, वो पंजाबी नहीं है, नॉन पंजाबी है, तो उनको मदद की जरूरत थी तो हमने उनकी मदद करी है। अब प्रक्रिया शुरू हुई थी, सबने नाम दिए थे अपने, 6 नाम आए थे इसमें। जी सर। रुद्रपुर से भी थे, काशीपुर से भी थे, देहरादून से भी था, हरिद्वार से भी 2 नाम थे। तो उसमें जो सिस्टम था, प्रक्रिया चुनी गई और फिर मेरा नाम फाइनल हुआ। उसमें मुझे सेवा का मौका दिया गया
अब मैं सेवा के लिए तत्पर हूँ। जी बिल्कुल, इस तो शहर ये की आप इसका मेरा जानिए- कार्यकाल 2 वर्ष का है। अच्छा, 2 वर्ष का हाँ, है। 2 वर्ष बाद फिर से दोबारा से वो होगा। हाँ, बढ़ाना चाहिए, बाद में बढ़ा सकते हैं, जैसे पिछले साल पिछले अवधि में दोनों समय में 10-10 साल रहे हैं दोनों। पंजाबी महासभा को, पंजाबी समाज को आप किस तरह से देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे उसे आशीर्वाद के रूप में, क्या 2 शब्द बोलना? पंजाबी समाज तो बहुत अच्छा समाज है, संगठित समाज है और बढ़ चढ़कर मदद करता है, चाहे सामाजिक हो या राजनीतिक हो, सबसे आगे रहता है। मदद करने में पंजाबी समाज कभी पीछे नहीं हटता। इसलिए मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि पंजाबी समाज, मुझे गर्व रहता है कि मैं पंजाबी समाज का हिस्सा हूँ। चलिए, हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। की जगह कोई नहीं ले सकता। बाकी ये है, पिछली बार हम लोगों ने 6 सीटें मांगी थी, 6 सीटें हमें मिली थी पंजाबी समाज को, और 6 की 6 हमने विजयी कराई थी। इस बार हम 10 सीटों की मांग रखेंगे कि हमें 10 सीटें दें, हम 10 के 10 विजयी कराएंगे। चलिए, हमारी भी अच्छी शुभकामनाएं हैं, 10 की आपकी, 10 की 10 में जीत हो, टॉप 10 पे आप ही रहें। हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद मल्होत्रा साहब मीडिया से बात करने के लिए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।